हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। इस टॉपिक के जितने भी आज तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो से। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर ग्रीन प्लांट बिकॉज। कहने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में भी होता है और ग्रीन प्लांट में, बट जो फोटोसिंथेसिस जो होता है बैक्टीरिया में भी होता है, ग्रीन प्लांट्स में भी होता है, बट जो बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस है वो कैसे डिफरेंट है ग्रीन प्लांट से। ऑप्शन दिए गए हैं, लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, लाइट की जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। फॉस्फोराइलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, फॉस्फोराइलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। या फिर एनर्जी इज नॉट फिक्स, एनर्जी जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं होती है। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जबकि क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि बैक्टीरिया के और प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन है, कि ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में जो है O2 रिलीज नहीं होता है, जबकि प्लांट्स में जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, तब वहाँ पर इसके बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ ये वाटर का यूज़ करते हैं प्लांट्स, जबकि बैक्टीरिया जो यूज़ करता है वो यूज़ करता है H2S का, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका ये इस्तेमाल करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। ठीक है, तो ये था इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर सिमिलर ड्यू टू, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो सिमिलर, दोनों समान किस तरीके से हैं? प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, या फिर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड। तो दोनों में, बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में समानता है न्यूक्लियोइड के पाए जाने की, मतलब इन दोनों में न्यूक्लियोइड जो है वो पाया जाता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? वो जगह होती है जहां पर उनका डीएनए पाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जिस स्थान पर उनका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बैक्टीरिया और थोड़ा इसका डिफरेंस या इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखने वाले होते हैं। सिंगल सेल प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। ठीक है, प्रोकार्योट्स होते हैं, जिनमें कोई भी वास्तविक न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस जिसमें नहीं पाया जाता है। ये सब जगह पाए जाते हैं, चाहे मिट्टी में हो, पानी में हो, हवा में हो, या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो। ठीक है, बैक्टीरिया, ये अलग अलग प्रकार की इनकी शेप होती है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। कोकाई जो स्फेरिकल शेप होते हैं, बेसिलस उनको बोलते हैं जो रॉड शेप होते हैं, स्पाइरुला उनको बोलते हैं जो स्पाइरल शेप के होते हैं। ठीक है, और एक और होता है विब्रियो, जो कि होता है कॉमा शेप। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें से ये यूजफुल होते हैं, जैसे राइजोबियम होता है, राइजोबियम हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है दही के बनाने में, कर्ड फॉर्मेशन में। कुछ इसमें हार्मफुल होते हैं बैक्टीरिया जो बीमारी करते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा, ये दोनों बीमारियां जो होती हैं वो बैक्टीरिया से होती हैं। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली होता है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन में एक सिंपल सेल दो सेल में डिवाइड करती है, जिसको हम सिंपल सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को। ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकार्योटिक है और इसमें फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, ताकि इसी क्लोरोफिल से ये अपना भोजन बनाता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसके जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है नॉस्टॉक, एनाबीना और ओसिलेटोरिया। ठीक है,
नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ये तीनों ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। ये मोस्टली पाए जाते हैं साफ पानी में, नम वाली मिट्टी में और ट्री ट्रंक पे, ठीक है, जो ट्रीज होती हैं उन पे पाया जाता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है जैसे एनाबिना है, ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इम्प्रूव करता है सॉयल फर्टिलिटी को, ठीक है, कौन, एनाबिना। तो ये भी एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल टू रिटेन ग्राम स्टेन आफ्टर वॉशिंग विथ suitable ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ। कहने का मतलब है जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उनमें ये ग्राम स्टेन को अपने अंदर रख लेते हैं, ठीक है। ग्राम जो स्टेन होता है ये इसके अंदर जो है इनकी सेल में रहता है मौजूद, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल में ग्राम स्टेन रह जाता है, ठीक है। इवन मतलब कोई सॉल्वेंट से धोने के बाद भी, ठीक है। जब आप ग्राम स्टेनिंग का टेक्निक मैं आपको समझाऊंगा तब आपको वहाँ पर ही और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ग्राम स्टेन जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल में क्यों रह जाता है, रिटेन हो जाता है उनको सूटेबल सॉल्वेंट्स में धोने के बावजूद, क्योंकि उनकी सेल में क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड, लिपोपॉलीसेकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकन या फॉस्फोग्लाइसराइड। तो उनकी सेल में पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकन। इसमें जो है ये ग्राम स्टेन रिटेन हो जाता है या इसमें धंस जाता है, जिसके कारण वो धोने के बाद भी इसकी सेल में से निकलता नहीं है, जिसके कारण हम इसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा कि इनकी सेल में पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा जो होती है वो बहुत हाई होती है, जिसके कारण ये अपनी बॉडी में या अपनी सेल में इस ग्राम स्टेन को रिटेन कर लेते हैं, जिसके कारण हम इनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकन किसकी सेल बॉडी में पाया जाता है, फंजाई, ब्रायोफाइट, बैक्टीरिया या टेरिडोफाइट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल में पेप्टाइडोग्लाइकन जो है पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। पेप्टाइडोग्लाइकन को हम म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं, MUREIN, म्यूरिन, ठीक है। और जहाँ पर हम बात करते हैं फंजाई, तो फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है काइटिन, CHITIN, या हम कहते हैं फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। जबकि हम अपने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ये क्या है, दोनों ये प्लांट्स हैं, ठीक है। और अब प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ब्रायोफाइट करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज बाय। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम किससे कैरेक्टराइज करते हैं, प्रेजेंस ऑफ टिकोइड एसिड इन सेल वॉल, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल, या फिर लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, या ऑल ऑफ द अबव। तो जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इनकी बॉडी में, इनकी सेल वॉल में टिकोइक एसिड जो होता है वो पाया जाता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला है इनकी सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकन की मात्रा होती है वो बहुत हाई होती है, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है कि इनकी लिपिड जो होता है, लिपिड की परसेंटेज बहुत कम होती है, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो मतलब ग्राम पॉजिटिव के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें है उनकी बॉडी में लिपिड की परसेंटेज कम होती है सेल वॉल में, सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा होता है और सेल वॉल में टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं अपनी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।